नमस्कार। अब जो दुनिया में चल रहा है ईरान के साथ और इज़राइल और अमेरिका ने जो खाड़ी में तेल की स्थिति पैदा कर दी है और दुनिया की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी करने के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। इसमें भारत कहाँ पर है और दुनिया के जो दूसरे बड़े देश हैं वे कर क्या रहे हैं। आज की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि अमेरिका और इज़राइल की साम्राज्यवादी नीति के तहत जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वे इस बात को जानते हैं कि पहले के समय में बड़े बड़े राज्य किस तरह से अपने भौगोलिक सीमाओं को बढ़ाने के लिए बहानों का सहारा लेते थे दूसरे राज्यों पर हमला करके। आज की तारीख भी वैसी हो रही है। वर्तमान में अमेरिका और इज़राइल दोनों मिलकर के ईरान के तेल के कुओं और उस क्षेत्र के आर्थिक स्थितियों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सोच रहे हैं। अब ईरान के ऊपर हमला किया गया। अमेरिका ये भूल गया कि वो कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ईरान मरने के लिए तैयार है। और जब कोई देश, कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई समूह मरने के लिए तैयार हो तो जिससे उसकी लड़ाई होती है उस समूह की नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अमेरिका को ये युद्ध भारी पड़ रहा है। भारी तो पड़ रहा है लेकिन चूंकि वो इतना शक्तिशाली है कि उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं है इस बात का। अब ईरान ने बहरीन के ऊपर, कतर के ऊपर जो हमले किए हैं वहाँ पर अमेरिकन जो सैनिक अड्डे हैं उनको नष्ट करने का काम किया है और भी नुकसान किया है। सऊदी अरब की जो तेल की रिफाइनरी थी सबसे बड़ी, उस पर हमला किया है। बहरीन की तेल की रिफाइनरीज पर हमला हुआ है, कुवैत की पर हुआ है, कतर की पे हुआ। और भारत का व्यापार जो कतर के साथ बहुत ज़्यादा था और भारत की नेचुरल गैस वहीं से आती थी जो अब आनी बंद हो गई है। कब आएगी ये कोई नहीं जानता है। भारत के पास भी कम चीज़ें शेष बची हैं। तेल का भंडार चाहे सरकार जो कह ले, लेकिन सब जानते हैं जो सरकार कह रही है उससे कम ही बचा हुआ होगा। अब होगा क्या? अमेरिका ने युद्ध शुरू किया, सब जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। इज़राइल क्यों चाहता है ये भी सब जानते हैं। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत की बात तो छोड़ दो, भारत के आम नागरिक को इससे कोई लेना देना है नहीं। और भारत के आम नागरिक की सेहत पर फ़र्क तब पड़ेगा जब उसको गैस और पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा या इनकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद भारत का आम नागरिक सोचेगा भाई चल क्या रहा है। उससे पहले तो उसके लिए गेम की तरह चल रहा है। अब भारत के राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं भगवान जाने। भारत की विदेश नीति क्या कर रही है भाई ये तो भारत के विदेश मंत्री ही बता सकता है जो आंखों से लेज़र निकालते हैं। उसके अलावा भारत इस पूरे घटना में कहाँ पर खड़ा होता है। अब भारत की वो स्थिति नहीं रही है जो पहले थी। पिछले दिनों खबर आई कि भाई अमेरिका ने 30 दिन के लिए रूस से तेल लेने की अनुमति दे दी है। अब खबर के पीछे कुछ भी हो, खबर की शब्दावली इतनी ख़राब है कि जैसे लगता है कि हम गुलाम हो गए दोबारा से। अब जो हमारे यहाँ की सरकार है वो हालांकि इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगी कि भाई हम गुलामियत की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन वो उसको राष्ट्रवादी स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक और बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो विदेश नीति और अर्थनीति के जानकार लोग हैं उनको पता है कि ये कितनी भयावह स्थिति हो गई है। अमेरिका ने दुनिया में जो एक अनियंत्रण किस्म का नियंत्रण अपना बना कर रखा है, ये दुनिया को किस तरफ ले जाएगा। मिडल ईस्ट बहुत बड़ा व्यापारिक सेंटर है और वहाँ पर अरबों खरबों डॉलर के निवेश हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका की कंपनियों में बेतहाशा निवेश कर रखा है। अभी पिछले दिनों खबर भी आ रही थी कि सऊदी अरब के जो राजकुमार साहब हैं, क्राउन प्रिंस, उन्होंने ईरान से बात की है कि भाई हमें छोड़ दिया जाए और हम इसके पक्ष में नहीं हैं और शर्तें या कुछ सहमति बन सकें। ये चीज़ें चल रही हैं और इनको कोई कैसे ठीक करेगा ये बात समझ में नहीं आ रही है। ईरान जो कर रहा है वो करेगा क्योंकि उसके तो अस्तित्व का सवाल आ गया है।
लेकिन क्या अमेरिका के अस्तित्व का सवाल आ गया है? अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनकर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो किस लिए कर रहा है? ये उसके अपने निजी स्वार्थ हैं, अमेरिका का स्वार्थ तो वैसे भी बहुत अच्छे से वहाँ काम कर ही रहा था। मिडिल ईस्ट में सभी देशों पर एक दो को छोड़ करके अमेरिका का ही प्रभुत्व है और अमेरिका ही उनकी रक्षा भी करता है। अब अमेरिका को इसके अलावा क्या चाहिए, ये समझ से बाहर है। क्या ईरान भी चाहता है उसके नीचे आ जाए? आ गया तो फिर क्या करोगे आप? चलो तेल पर आपका संपूर्ण एकाधिकार हो गया, तब क्या चाहोगे? क्या राजनीतिक रूप से भी आप एकाधिकार चाहेंगे? समझेंगे आप ही की सरकार हो। अब वैसे तो चली रही है उनकी सरकार, जो वे चाहते हैं अन्य देशों के राजनेता वही काम करते हैं। भारत में तो खास तौर से, भारत में तो सरकारों को इतने कमज़ोर हो गई है कि अमेरिका का एक छोटा सा राजनयिक आकर के यहाँ पर सरकार को धमका देता है। तो ये जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं विदेश नीति की, अर्थनीति की, गृह नीति की, अब इन पर जो आवाज़ उठाते हैं भारत में विपक्षी दल, अगर उनके विषय में कहते हैं तो भारत का मीडिया सब जानते हैं, वो विपक्षी दलों को देशद्रोही ठहरा देता है। उसका बस चले तो सब, अब तक सभी विपक्षी दलों के नेता जेल में होते या फांसी उनको दे दी गई होती देशद्रोह के आरोप में। तो इससे अच्छा है कि भारत सरकार एक प्रस्ताव पास कर दे कि भाई हम अमेरिका के 51वें या 52वें स्टेट बनने के लिए तैयार हैं। कम से कम सीधा शासन होना शुरू हो जाए, कुछ तो सुधार होगा ना। कम से कम कि यहाँ के राजनेता हटें, बस सीधा ही भारत के ऊपर जिस तरह पहले ब्रिटिश राज में गवर्नर की नियुक्ति होती थी और जैसे अमेरिका में होती है गवर्नरों की नियुक्ति स्टेट्स पर, भारत एक स्टेट हो जाएगा उनका और एक गवर्नर की नियुक्ति ऐसे यहाँ राष्ट्रपति के तौर पर हो जाएगी। एक आदमी वहाँ से आएगा, वो यहाँ पर सब राजकाज को देखेगा, अपने साथ टीम ले आएगा। वे लोग यहाँ, भाई जब हमें पैसा वहीं देना है, नीतियाँ उन्हीं से तय होनी है, तो और चीज़ तो एक आवरण क्यों रखा जाए, सीधा सीधा ही कर लें। हम भी वोट दे लेंगे फिर अमेरिका के चुनाव में, हम भी यहाँ कहेंगे कि भाई हम अमेरिका का राष्ट्रपति चुनते हैं और बहुत बड़ी वोट संख्या होगी तो वहाँ की पार्टियों को यहाँ पर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत अकेला ही अपने दम पर उनके राष्ट्रपति को चुनने में सक्षम हो जाएगा, संख्या इतनी है हमारे पास। तो जब स्थितियां ये आ रही हैं तो हमने जब समर्पण कर ही दिया है तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत है नहीं। फिर बात विश्व की आ रही है। अब देखिए, रूस को तो इससे कोई लेना देना खास है नहीं, रूस के तो हथियार भी बिक रहे हैं, तेल भी जो उसका महंगा बिकेगा। चीन अपना सामान बेच रहा है ईरान को बहुत अच्छे से, तो चीन को कोई समस्या नहीं है। अमेरिका की शक्ति खर्च हो ही रही है तो इन दोनों के लिए फ़ायदा है। वे ये दोनों देश युद्ध में नहीं आएंगे, ये अपनी सप्लाई देते रहेंगे और ईरान इनकी सप्लाई ले करके बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मिसाइल पर मिसाइल दे के मार रहा है, ड्रोन पर ड्रोन दे के मार रहा है। इसराइल की स्थिति काफ़ी हो रही है, हालांकि मीडिया इस तरह से इन चीज़ों को नहीं दिखा रहा है। कुछ राष्ट्रवादी लोगों को, जो राष्ट्रवादी केवल भारत के ही नहीं अमेरिका के भी हैं, वे कहते हैं कि मीडिया बिना वजह ईरान की शक्ति को या ईरान के हमलों को कुछ ज़्यादा ही करके जो दिखाता है और ईरान में जो नुकसान हो रहा है उसको कम दिखा रहा है। भाई ईरान तो मरने के लिए तैयार है, वो तो मर ही रहा है, उसके नुकसान को तुम जो दिखा क्या लोगे? जो मर ही रहा है उसका तो सारा ही नुकसान हो रहा है, लेकिन जो जिंदा है, जो हमला करने वाला है, उसके साथ क्या हो रहा है? उसको भी तो नुकसान हो रहा है ना। दुबई को काफ़ी नुकसान हुआ, सऊदी को नुकसान हुआ, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, सबको नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने अपने बेड़े जो पास में लगे हुए थे वे काफ़ी दूर कर लिए हैं। हुर्मुज की जो संधि है, जलडब्रू मध्य, वहाँ पर जो तेल के टैंकर लोगों के यानी देशों के खड़े हैं, उन पर ईरान ने साफ कह रखा है कि चीन और रूस के बिना कोई टैंकर यहाँ से पार नहीं होगा। अमेरिका ने पहले कहा था कि भाई हम वहाँ पर सब टैंकरों को पार करवाएंगे, अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। कुल मिलाकर के इस अव्यवस्था के पीछे किसको क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या विशुद्ध करने की जो तैयारी है? क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु बम फेंक सकता है और फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं? क्या हो सकता है? और हमें इससे क्या लेना देना है? हमें तेल अगर नहीं आएगा तो हम साइकिलों पर चलना शुरू कर देंगे भाई। आजकल तो बैटरी वाले साधन भी आ गए हैं, तो लोग बाग अपने पेट्रोल और डीजल के वाहन बेच करके अपना बैटरी वाले लेना शुरू कर देंगे। कुछ तो ढूंढना होगा ना उपाय। तो भारत की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जितनी है यहाँ महंगाई उससे थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। खाना कम शुरू कर देंगे, वैसे भी कुछ खास हो तो रहा है नहीं।
तो भारत को तो देखो कोई नुकसान इसमें है नहीं, भारत को पहले से नुकसान है, और हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका और इजराइल को नुकसान होगा, और अमेरिका और इजराइल इस बात को जानते हैं कि बात उनके हाथ से निकल रही है। तो ये समझना ज़रूरी है दुनिया की जनता को कि ये किसी के फ़ायदे में नहीं हो रहा है, सिवाय कुछ बड़ी कंपनियों के जिनको तेल के कॉन्ट्रैक्ट और इसमें हिस्सा चाहिए, और राजनेताओं को। इजराइल ने जिस तरीके से मोसाद के माध्यम से दुनिया भर में अपने जाल को फैलाया है, दुनिया के राजनेताओं को अपने कब्जे में कर रखा है, वो उसी के विनाश का कारण बनने जा रहा है आने वाले समय में। अरब देशों को तो औकात ईरान ने उनकी दिखा दी है कि भाई तुम जिस देश के पीछे पागल थे, सोचते थे तुम्हारी रक्षा कर लेगा, वो कुछ नहीं कर पा रहा ज़्यादा। और वो तो जब ईरान ने उनके रिहायशी इलाकों पर तरीके से बमबारी नहीं की है, केवल जहाँ अमेरिकन बेस है वहाँ पर की है। तो ये जो सब चल रहा है, कुल मिलाकर दुनिया में ये बहुत ख़राब स्थिति है। होगा इससे क्या? कुछ नहीं होगा। अर्थव्यवस्था बैठेगी दुनिया की, और अगर ये चलता रहा 1 महीने 2 महीने, अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, बहुत नुकसान होगा। उसके बाद उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकारें कुछ कड़े कदम लेंगी और आम नागरिकों की जान और सांसत में आएगी। राजनेताओं की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ के राजनेताओं की सेहत पर तो फ़र्क पड़ता ही नहीं पड़ता है। इससे एक बात और साबित होती है कि दुनिया की जनता जिन नेताओं को चुनती है वे किसी काम के नहीं है, और दुनिया की जनता स्वयं में अत्यंत मूर्ख है। अमेरिका की जनता को थोड़ा हम ये मानते थे शिक्षित है, अब मालूम चला कि अमेरिका की जनता हमारे यहाँ से भी मूर्ख है। उसने एक ऐसे आदमी को चुन लिया जिसका विज़न ही बहुत ख़तरनाक है, और क्यों दोबारा क्यों चुना वह भगवान ही जाने। ऐसा क्या उसने दे दिया वहाँ पर अमेरिका को? अब तक तो कुछ मिला ही नहीं है। उसने सब यूरोपियन देशों को धमकियाँ दे रखी हैं, कनाडा को दे रखी है, डेनमार्क को दे रखी है, अन्य भी देशों को दे रखी है, भारत को धमकी दे दी। भारत वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं, वे तो एकदम से लौट गए पैरों में। पर जो अमेरिका की जनता है उसका क्या होगा? अमेरिका को युद्ध की विभीषिका का मालूम उस दिन चलेगा जिस दिन युद्ध उसकी धरती पर होगा। अब तक उसकी धरती पर कोई युद्ध हुआ नहीं है। जिस दिन उसकी धरती पर होगा, अमेरिका की सारी ताकत लोगों को मालूम चल जाएगी कि ये असलियत में ताकतवर है या बस एक दिखावा ही चल रहा था। अर्थव्यवस्था में तो ताकत है, और मान लिया सैनिक में भी है, लेकिन अपनी ज़मीन पर अमेरिका ने आज तक एक युद्ध नहीं लड़ा है। तो जिस दिन युद्ध अमेरिका की ज़मीन पर होगा, मिसाइल अमेरिका की ज़मीन पर पड़ रही होंगी, उस दिन अमेरिका की असली ताकत सामने आएगी। और ये अमेरिका के पतन का दौर भी शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को 50-60 साल हो गए महाशक्ति बने हुए। एक दौर सबका आता है, ब्रिटेन का भी आया था, पर वो लंबे समय तक महाशक्ति था। लेकिन अमेरिका उतने समय तक महाशक्ति नहीं रहेगा। रूस और चीन बड़े शांत बैठे हैं, साइड में बैठकर देख रहे हैं। अमेरिका ने जो कदम लिया है वो जाहिर सी बात है उसने अपनी सीनेट को भी समर्थन में नहीं लिया था, और ट्रंप ने अपने आप ले लिया ये डिसीजन, अपने कुछ व्यापारी दोस्तों के साथ और अपनी पार्टी के साथ, और साथ में इजराइल के साथ। इजराइल जिस तरफ चल रहा है उस तरफ उसका अस्तित्व शायद अगले 10-20 सालों में ख़त्म ना हो जाए। लोग कहेंगे ये बात कैसी हुई? ये बात आगे आने वाले समय में शायद सही साबित हो सकती है, क्योंकि ये विध्वंस की तरफ चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह टांग ये अपनी दे देंगे जहां इनको बहुत नुकसान होगा, और ईरान में हो रहा है नुकसान, मीडिया चाहे दिखाए या ना दिखाए। भारत को संभल कर रहने की ज़रूरत है, लेकिन वो होगा नहीं। भारत के राजनेता इस लायक नहीं बची हैं। भारत की जनता को नए और अच्छे राजनेताओं को चुनना होगा। भारतीय जनता तो अभी धर्म से बाहर ही नहीं आई, जैसे कि मिडिल ईस्ट की जनता भी धर्म से बाहर नहीं आई है। तो पहले धर्म से निमट लें हम लोग, उसके बाद हम जातियों से निमट लें, उसके बाद हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी जो विदेश नीति, अर्थनीति की तरफ चलेंगे। पिछले कुछ वर्षों में 14 से पहले हम लोग विदेश नीति और अर्थनीति पर बहुत ध्यान दिया करते थे, उसके बाद हमने धार्मिक नीति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो पहले धर्म से निमट लें, रोजगार और वे चीज़ तो बाद में देखेंगे, विदेश नीति तो भूल ही जाओ। उसके लिए हमने अमेरिका रखा हुआ है। हमारे विदेश नीति पे काम करने के लिए अमेरिका है, तो हमें चिंता क्यों करनी है? हमें फिर भी उसकी बात माननी है, फिर भी उसकी बात माननी है, तो हमने सारी बातों वहीं छोड़ दी। भाई तुम ही देख लो क्या करना, हमें तो बता देना। तो वे बहाना भी नहीं करते हैं, वे डायरेक्ट दुनिया के सामने बोल देते हैं कि भारत को क्या करना है, भारत एज इट इज़ कर देता है। चलो बोझ कम हो गया, क्यों अपना खामखा दिमाग खराब करा।
तो जयशंकर जी ने अपने दिमाग के बोझ को कम किया, अपना शांति से आराम से बैठ करके तनख्वाह ले रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं। आफत क्यों मोल लेनी जब बात फिर भी वहीं की माननी, फिर भी वहीं की माननी है। तो ये सब चलता रहेगा, दुनिया को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। धन्यवाद।